हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो आपने नहीं छोड़ा है। चलिए, कल कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? प्रश्नावली 6.3 करा दिए थे। 3 का शायद तीसरा क्वेश्चन करा दिया था मैंने। आज हम बात करते 3.6.3 का चौथा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का एक चित्र दिया है जो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें मुझे इतना तो पता लग गया कि TRS 40 अंश दिया गया है, RST मुझे 95 अंश दिया गया है, TRQ 75 अंश दिया गया। अच्छा बच्चे, एक तरफ मेरी तरफ फोकस करेंगे और एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। समझना, TRQ, कोड TRQ ये जस्ट बराबर होगा किसके? QRT के। QRT के बहुत सारे बच्चों को इन कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा आज उसको दूर कर दे। गौर से समझना, जो ये बीच वाला शब्द होता है, यहाँ पे देखो, जो ये बीच वाला शब्द होता है ना, यही हमारा मेन होता है। अगर ये चेंज नहीं है तो ये दोनों का मतलब क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बीच में ही पिन पॉइंट करते हैं कि नहीं करते, और फिर जाते हैं किसकी तरफ? क्यू की तरफ, मतलब ये, फिर जाते हैं यहीं से टी की तरफ, मतलब ये बीच की बात कर रहा है। इसमें देखते हैं, पिन पॉइंट पकड़ो आर, पहले जाओ टी की तरफ, बाद में जाओ क्यू की तरफ, तो भी 75 अंश। मतलब आपका अगर बीच वाला अक्षर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोड आपस में कैसे हैं? इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल। तो अब मैं चाहे TRQ बोलूं या QRT बोलो, दोनों का मतलब क्या है? आपका सेम है, बराबर है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही? जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आ रही है? पक्का ना? चलो, अब एक लोग क्वेश्चन पढ़ो। मैं यहाँ पे गिवन है जो लिखता जाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ चलो, क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। कोण PRT बराबर 40 अंश। ओके। RPT बराबर 95 अंश। TRQ होगा बाबू, TSQ कितना है? 1 मिनट, यहाँ पे S है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ। कि तो हमें ज्ञात क्या करना है? Q PR है ना, यहाँ पे P है। अब देखो आ रहा है PRSTQ, सही है? अच्छा, अब सही है? ठीक है। हमें निकालना क्या है ये बताओ? SQT। अब देखो, जो हमें गिवन है वो तो मैंने आपको एक बार बता ही दिया कि ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया। निकालना क्या है ये फोकस करो। SQT, क्यू बीच में है, क्यू पे उंगली रखो, S की तरफ जाओ और T की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये वाला कोण निकालना है। अब ये कोण निकालना है। नहीं नहीं नहीं, समझो मेरी बात को, समझो सही है कि नहीं? अब बात समझना। अब एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, क्योंकि हम त्रिभुज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें सारे कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करने हैं? त्रिभुज से। तो आपको एक चीज पता होगा कि TSQ, ये एक त्रिभुज दिख रहा है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कौन सी प्रमेय थी? प्रमेय 6.7 थी। प्रमेय 6.7 थी ना? हाँ, ठीक है। तो अब हमें बताओ, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। किसी तरीके से अगर हमें ये वाला कोण जाने मिल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब लेकिन ये कोण ज्ञात करने के लिए अब मैंने एक चीज और देखा, गौर से इसको देखो, मुझे एक चीज और दिख रही है। क्या दिख रही है? कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं? ये कोण हमें चाहिए, ये वाला कोण हमें। अगर कहीं से ये वाला कोण मिल जाए तो शीर्षाभिमुख से दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही बराबर हुए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग मान निकाल के लगा ले। अब हमें ये वाला कोण चाहिए। अब ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो हमने सीधा कहां से ज्ञात कर लिया? जहां हमें निकालना था उसे धागे से धागा आपस में जोड़ते चले गए, और वो स्थान ढूंढा जहां से मुझे आसानी से सारी चीजें गिवन हो जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चन का देखो, मैंने मुजबानी आपको बता दिया। आप अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होंगे तो आप सीधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 80 से घटा देंगे, 180 से घटा देंगे, ये निकल आएगा, मतलब ये निकला है, फिर इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे, आ जाएगा। चुटकियों में आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब है कि आप धागा पकड़ के चलिए, जो मुझे निकालना है
उससे मैं मुझे क्या चीज नहीं मिल रही है। इन तरीके के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए जो मुझे निकालना है मुझे वो गौर से देखना है, और फिर मैं किसकी सहायता से निकाल सकता हूं वो देखना है। अगर वो भी नहीं गिवन है, जैसे मुझे ये निकालना था, मुझे इसकी सहायता थी, अब ये नहीं गिवन है, तो ये किसकी सहायता से निकल सकता है, ये इसकी सहायता से निकल सकता है। ये भी नहीं गिवन है, ये किसकी सहायता से निकल सकता है, इन दोनों की सहायता से निकल सकता है। समझ में आया कुछ कि नहीं? आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, बात को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम पहले त्रिभुज देखेंगे PRT, त्रिभुज PRT में, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कौन सी थी प्रमेय? प्रमेय 6.7। ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं, ये वाली प्रूफ मैंने प्रमेय प्रूफ भी कराई थी। तो कोण आपका कौन सा हो जाएगा? कोण आपका, अब देखो मैं सिंबल सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है ना। आर लिखूं तो समझ जाना ये वाला, पी लिखूं समझ जाना, टी लिखूं तो समझ जाना, ठीक है। या फिर टी का मैं पूरा लिख दूंगा, क्योंकि टी दोनों तरफ आएगा, ये वाला भी टी हो जाएगा, ये वाला, तो मैं पूरा लिख दूंगा। तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण कौन सा? PTR, PTR बराबर क्या होगा? 180 अंश होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही आपको ये दोनों कोण P और कोण R पता है, कोण P कितना है हमारा? कोण P है 95, और कोण R कितना है? कोण R है हमारा 40 प्लस कोण PTR बराबर 180 अंश। यहां तक बात समझ में आई? इन दोनों को जोड़ो, 5 9 5 13, मतलब 135 अंश। PTR बराबर 180 अंश। अब तो कोण PTR कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 गए 5, इधर बचा 7, 7 में 3 गए 4, तो कितना निकल के आ गया? 45 अंश। तो हम कह सकते हैं कि कोण हमारा PTR बराबर 45 अंश, ये निकल आया। अब जैसे ही हमने PTR निकाला, PTR निकाला, तो कोण, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट चालू है, कोण P या फिर R ले लो, RTP। अच्छा मैंने यहाँ पे P लिखा है तो P से ही चालू करते। PTR, तो PTR बराबर होगा किसके पता है आपको? STQ के। तो कोण STQ के क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षा भिमुख कोण है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे ही ये इक्वल हो गए तो हमारा कोण STQ कितना निकल के आया हमारा? तो 45 अंश निकल के आया। कितना आया? 45 अंश। मतलब ये कोण हमने कितना निकाला? 45। इसी के जस्ट सामने ये कोण हमारा काहे में आ गया? 45। ये दोनों कोण 45 45 हो गए। अब जैसे ही ये दोनों कोण 45 हो गए तो आपको एक चीज पता होगी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हाँ, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? TSQ में क्या हो जाएगा आपका? कोण STQ प्लस कोण S प्लस कोण Q इज इक्वल टू कितना होगा? 180 अंश। हमें निकालना क्या है एक्चुअल में? SQT, या इसी को हम लोग कोण Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही निकालना है हमें। तो S कितना दिया गया है? 75, ठीक है, नहीं S ये 45 हम लोगों ने निकाला है। क्या निकाला है? 45 निकाला है। कोण S कितना दिया गया है हमें? 75 दिया गया है। और कोण Q हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, 180 अंश। तो इन दोनों को जोड़ो जरा सा, 5 5 10 7 4 11, 5 5 10 7 4 11 1 12, एक हाथ से लाएगा, प्लस Q बराबर 180 अंश। अब इसी के आगे सॉल्व कर दे तो कोण Q अगर रहेगा तो उधर चला जाएगा, 120 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोण Q बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। समझ में आया बात कि नहीं आया आपको? तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 60 अंश। और यही हमें क्या करना था? निकालना था। देखो जरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बात समझ में आई आपको? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धागा बनाते हुए चले गए हैं। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है हमने? धागा बनाया, ठीक है, कुछ नहीं किए।
हमें ये कोण ज्ञात करना था, इसके लिए त्रिभुज हमें चाहिए था, त्रिभुज हमें पता था, त्रिभुज की कंडीशंस पता थी। त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमें ये निकालना था, कहीं से हम ये अगर निकाले पागे तो हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश करके निकाल सकते हैं। किंतु परंतु बंधु ये कैसे निकलेगा, तो ये हमने देखा कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं और हमें पता है कि दोनों रेखाओं के अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कोण निकालना था, ये कोण निकालना है, तो यहाँ से हमें एक त्रिभुज दिख रहा था, इनको हमने जोड़ लिया और 180 में घटा दिया, 45 निकल के आया। इससे बराबर कर दिए तो ये भी 45 हो गया, फिर हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 180 कर दिया और जैसे ही 180 किए तो हमारा कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। बात समझ में आई आपको? कहीं इस चीज में डाउट तो नहीं लग रहा है आपको? ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को ऑफलाइन बच्चों को डाउट लग रहा हो तो बताओ मुझे, पक्का ना? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद इसकी आगे बात करते हैं। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखिए अचानक बारिश चालू हो गई हमारे यहाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बारिश की आवाज है तो ऑनलाइन बच्चे थोड़ा सा, वैसे आएगी नहीं, मैंने नॉइस कैंसिलेशन लगा दिया है, फिर भी अगर आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। अभी क्वेश्चन नंबर 5वां कह क्या रहा है, जरा एक लोग पढ़ेंगे। 6.43 है ये आकृति का। चलो पढ़ो जरा से एक लोग। देखो PQ लंबवत है, लंबवत का चिन्ह ये होता है, लंबवत है किसके, आपका लंबवत है PS के, ठीक है। एक चीज तो हमें ये दी गई है, क्या है, ये दिया है। आगे चलो, PQ समानांतर है SR के, वेरी गुड, चलो ये भी समानांतर हो गया। हाँ आगे, कोण SQR बराबर 28 अंश, वेरी गुड। आगे, कोण QRT बराबर 65 अंश। हाँ, तो कोण X कामा कोण Y निकालने। देखो उसमें जरूर इसने X और Y लिखे हुए हैं, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये कोण है, क्या है, एंगल्स हैं, क्या है, कोण है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या है, पहले आओ हम इनको समझते हैं। इसने कहा है कि PQ लंबवत है PS के। देखो यहां से कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेखा और ये रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। लंबवत का मतलब तो यही होता है। देखते हैं कहां पे है PQ लंबवत है किस पे, PS पे। तो मतलब ये दो रेखाएं जहां पे मिल नहीं होगी वहां पे कितने अंश का कोण जनरेट कर रही होंगी, 90 अंश का कोण बना रही होंगी। कितने का बना रही होंगी, 90 अंश का बना रही होंगी। तो इतना तो हमें पता लग गया। उसने हालांकि ये चिन्ह लगा के देख लिया था, तो हमको वहीं से समझ जाना चाहिए था कि ये 90 अंश बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। PQ समांतर है SR के, PQ समांतर है SR के, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। अब समांतर कहा तो यहां से आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि जितनी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ के आए हैं, प्रमेय प्रश्नावली 6.1 में कौन कौन सी थी, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जब सीधी रेखा हो, जब दो समांतर रेखाओं को एक पैरेलल रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, और एक तिर्यक मतलब दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। संपूरक होते हैं, कितने होते हैं, तो ये तीनों प्रमेय इसमें लग सकती हैं। इतना आपको हिंट उसने दे दिया। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, हम लोग कैसे पकड़ते हैं, आपके टीचर्स कैसे पकड़ते हैं, तो हम लोग ऐसे ही दिमाग लगाते हैं कि एक तो उसने लंबवत दे दिया, ठीक है, दूसरा उसने क्या दे दिया है हमें, समांतर। तो समांतर हमने अभी तक बच्चों को जो भी पढ़ाया वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। इतनी चीज समझ में आई आपको, आपको भी ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। अब इसने कहा कि SQR 28 अंश दिया गया है, SQR मतलब ये चीज 28 अंश है, ठीक है। QRT, Q पकड़ो जरा सा, Q R कहां है, ये RT मतलब ये वाला कोण QRT। अच्छा ये बाहर वाला कोण कितना दिया है हमें, 65 अंश। अब बात समझो गौर से। अब देखो अगर हमें अब आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कितने त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो। पहला तो त्रिभुज ये दिख रहा होगा PSQ या PQS, जो भी कह दो, एक त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब आपको इतनी चीज तो पता है, प्रमेय नंबर 6.7 है सर, कितनी है, 7 है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर मैं एक्स वाई में से किसी एक का मान निकाले पा गया तो हम प्रमेय 6.7 लगा के हम निकाल सकते हैं, 6.7 ही है शायद मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है। हम कितना निकाल सकते हैं, 180 करके हम दूसरा कोण निकाल सकते हैं। दिक्कत हमारे लिए तभी तक है, कब तक है दिक्कत,
जब तक हमारा x और y में से किसी एक का मान नहीं निकल आता है। तो y का तो मान हम नहीं निकाल सकते, आपको देखने से ही लग रहा होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन x हम पकड़े तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको मैं अलग बना के समझा रहा हूं। पी क्यू है आपकी ये, एस आर है आपका ये। अब देखो ये जो कोण है ना, अब देखना ये रेखा और ये रेखा की बात हो रही है, गौर से समझना, ये रेखा की बात हो रही है, इसमें तो ये 65 अंश पूरा पूरा, लेकिन ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण 28 छोटा है, एक्स ऊपर है, टोटल कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, भाई 28 ये वाला भाग एक्स ये वाला भाग पूरा कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स। तो अब हम तिर्यक रेखा बना रहे हैं, तिर्यक रेखा हम बना रहे हैं क्यू से आर तक के लिए, आर। तो ये वाला कोण हमारा कितना है 28 प्लस एक्स, ये वाला कोण कितना है 65। तो आपको बात एक चीज समझ में आएगी कि जब दो समांतर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो तो आपको और समझ में आ जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को, क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है, उसने हमसे खुद कहा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं 28 प्लस एक्स बराबर 65, कहां से, एकांतर अंतःकोण से। ये क्या हो गया बराबर। अब प्रमेय भूल गए हैं, कौन सी प्रमेय थी, नहीं 4 थी शायद, ये प्रमेय लिख लो 6.4। आप इतना ही लिख देंगे तो बहुत है, आपको थोड़ी ना याद होगा हर एक प्रमेय, तो आप इतना लिख लेना कि एकांतर अंतःकोण से, एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। अब यहां से x का मान कितना निकल के आएगा, तो 65 माइनस 28 कितना निकल के आएगा, तो अब 15 में 8 गए कितना बचेगा, 2 इधर 5 इधर 7 बचेगा, इधर कितना बचा 5, 5 में 2 गया 3। तो x का मान कितना निकल के आ गया 37 अंश निकल के आ गया। यहां तक बात समझ में आई, x का मान कितना निकल के आ गया 37। अब हम 37 हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट चालू होने जा रहा है, समझना। त्रिभुज SPQ में, त्रिभुज SPQ में बहुत गौर से समझना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है आपका 80 अंश। तो 90 प्लस 37, क्योंकि 37 क्या है हमारा x है और y, यही तीन कोण तो होंगे भाई, ये वाला और ये वाला। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये किस प्रमेय से होता है, तो प्रमेय आपका 6.7 से, ठीक है। इन दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं, 7 9 3 12 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो y का मान कितना निकल के आएगा 180 माइनस 127। तो 127 घटाएंगे, 10 में 7 गए 3, इधर कितना बचेगा आपका 7 में 2 गए 5 और 1 में गए। तो y का मान कितना निकल के आ गया हमारा 53। तो x का मान कितना निकला, अब यहां पे लिख दो, हमने x का मान निकाला है यहां पे 37 अंश और y का मान हमने निकाला है 53 अंश। समझ में आया कि नहीं, कैसे हमने सॉल्व किया इसको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लगी है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ठीक है। समझो, ये चित्र था, चित्र 6.4 था, इसमें उसने कुछ नहीं कहा था, ये समांतर दिया था, ये कोण 90 अंश दिया था, ये हमें 28 दिया था, ये 65 दिया था। हमने चित्र को अच्छे से देखा और हमें प्रॉपर्टी से ये पता लगा कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमारे सारी प्रमेय लग जाएंगी जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। उसमें से हमने दिमाग लगाया कि ये बाह्य कोण 65 दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये 28, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 28 प्लस 37। तो हमने क्या कर लिया 28 प्लस 37 बराबर 65, एक्स का मान 37 निकला है। जैसे ही एक्स का मान हमारा 37 निकला तैसे ही त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में देखा हमने, किसमें SPQ, त्रिभुज SPQ में देखा हमने, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, कहां से, प्रमेय 6.4 से, बस। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश कर लिया, जोड़ के y का मान निकाल लिया। आपने एक चीज और गौर से देखा होगा, तो इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। त्रिभुज ये है आपका एक, बाह्य कोण दोनों कोणों के वियोग के बराबर होता है कि नहीं होता है,
तो ये 65 है, 28 में इसको घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल के आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा हमारा? 28 घटा दो जरा सा, तो 15 में 8 गए, नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे 65 में 28 घटाओ जरा सा, तो ये 15 होगा कि नहीं? 15 में 8 गए, कितना बचेगा? 7। 7 इधर लिख लो, इधर कितना बचा? 5। 5 में कितना आया? 3। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा हमारा? 37 का। अब जैसे ही ये वाला कोण हमारा 37 का हुआ, तो ये पूरा भाई ये 90 अंश है, तो ये कितने का बनेगा? 90 का। 37 घटा देंगे तो y का मान 53 उधर से आ जाएगा, और बस त्रिभुज के तीनों, तो चाहे उधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, ठीक है। मैंने वो रफली बता दिया, आप इस मेथड से जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ, ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत लगे तो कमेंट में अवगत करा दे हमें, तो हमें पता लग जाएगा, हम दूसरे वीडियो में उसको संभाल देंगे, ठीक है। देखिए इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में, तो अगर आपको मेरी मेहनत में अच्छा लग रहा हो तो उसको कम से कम लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करें, उसके नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, फ्री में सारी चीजें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं। चलो नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, लास्ट है इसका, इस अध्याय का क्वेश्चन ये लास्ट है, इस अध्याय को इसी से अलविदा कह देंगे हम लोग, ठीक है। फिर अगले अध्याय 7 में प्रवेश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, एक लोग पढ़ो 6.4। हम्म देखो कोण P Q और R, ये और सुनो मेरी बात, ये और कोण PRS को समद्विभाजित बिंदु T पर मिलते। देखो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, और वो जो भी कहा है वो बकवास है। हाँ अच्छा, हाँ सिद्ध क्या करना है, देखो ये सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करना है। हाँ कोण QTR बराबर हाफ, हाँ PR, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब बात गौर से समझना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली कोण PQR, देखो कोण PQR, इसको समद्विभाजित वाले करने वाली रेखा कहां पे बढ़ाई गई है? T तक बढ़ाई गई है। और PRS इस वाले कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा को जब दोनों को आपस में बढ़ाया गया तो कहां पे ये मिल रही है? बिंदु T पर मिल रही है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मतलब समझना आपको ये है कि कोण ये बराबर ये होगा, कोण ये बराबर ये होगा, बस इतना ही समझना, और आपको कुछ समझना नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हमें सिद्ध करना है, तो हमें QTR चाहिए और QPR चाहिए। तो इसमें आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? मेजर त्रिभुज आपको 3 दिख रहे होंगे, पहला दूसरा, अरे त्रिभुज तो बहुत है, लेकिन जो हमारे काम का है वो देखो, हमारे काम का त्रिभुज है PQR, समझो। अब यहीं से हल करना चालू कर रहे हैं, हल त्रिभुज PQR में। अब बात गौर से समझना, PQR, अब हमारे पास कौन सा सिद्ध करना है? QTR, देखो जरा सा कहां है QTR, ये किसके बराबर होगा? आधा होगा किसके? QPR के, QPR के। मतलब हमें ये दोनों कोण क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। तो एक त्रिभुज तो हम ये वाला लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि इसी में एक कोण आ रहा है। एक त्रिभुज हम लोग ये वाला लेंगे क्योंकि दूसरा कोण हमारा इधर आ रहा है। तो पहला कोण इसको पकड़ो और समझो मेरी बात को, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं तो इसमें कितने कोण है? एक ये वाला कोण है, एक ये पूरा कोण है, और एक ये पूरा कोण है। अब त्रिभुज को इसको देखना, अलग बना रहा हूं मैं, जो ये वाला बाहा कोण है, इस त्रिभुज के लिए बाहा कोण कितना हो जाएगा? 2B होगा कि नहीं होगा भाई? BA पूरा मिला के 2B, क्योंकि ये पूरा बाहा कोण तो लेगा कि नहीं लेगा। और ये वाला अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा? ये A और A कितना हो भाई? ये पूरा होगा 2A, होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? PQR।
तो अब हमें ये वाला कोण निकालना है कि नहीं निकालना, यही तो है क्यू आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर। पहले इसी को निकालते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रमेय यहां पे कौन सी लग रही है, यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा को या एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा बनाया गया बाह्य कोण दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, विमुख कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण, ये आपका एस है ना, पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर होगा किसके पता है, क्यू पी आर, मतलब ये वाला कोण, कोण क्यू पी आर प्लस किसके, पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। जो जो मान दिया गया उसको रखो। ये कितना है 2b, इसको तो खैर ही निकालना है, क्यू पी आर। ये कितना है हमारा 2a, यही तो है पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है 2, पी आर एस कितना है 2b, ये निकालना है। तो इसको निकाल के बाकी सारा इधर भेज दो। जब इधर भेज दोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस। तो कोण हमारा क्यू आर, क्यू पी आर, ये कितना निकल के आया है, समथिंग आया है। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1। यहां तक बात समझ में। अब हम बात करते हैं त्रिभुज बड़े वाले की। त्रिभुज बड़ा कौन सा है, क्यू टी आर। किसमें बात करेंगे हम अब, त्रिभुज, इसी में लिख देते त्रिभुज क्यू टी आर में। अच्छा ये हुआ किससे है, प्रमेय कौन सी है इसमें 6.8, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, इसमें भी वही नियम लगेगा। इसका चित्र हम कहां पे बनाए, कहां पे बनाए, कहां पे, यहां पे बना देते ऐसे। ये गया है इधर टी तक, चलो बढ़ा दिया हमने टी तक, फिर ये आया है आर तक, हमने बढ़ा दिया आर तक, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये एस है, यहाँ पे ये आर है, यहाँ पे ये क्यू है, यहाँ पे ये टी है। अब एक बात समझना, क्यू कितना कोण कितना है, ए है कि नहीं, ये वाला कोण कितना है ए, और इसका बाह्य कोण कितना है ये वाला, इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण देखो कितना है, ये बी है, कितना है बी। तो बस त्रिभुज क्यू टी आर में वही काम करो कि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। लिखो जरा सा, तो कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर, कोण, या फिर इसमें कुछ और दिया गया, अच्छा आर पी क्यू दिया गया है ना, आर नहीं ये वाला क्यू क्यू टी आर, हाँ ये वाला क्यू टी आर, देखो क्यू टी आर तो प्लस क्यू टी आर बराबर होगा किसके, बाह्य कोण के टी आर एस के, कोण टी आर एस के, ठीक है। अब मान रख दो सबका, इसका मान कितना है, टी क्यू आर का मान कितना है, टी क्यू आर का मान ए है, हमने इसको ए लिखा, प्लस कोण क्यू टी आर, टी आर एस कितना है बी है, कितना किया आपने। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकालो बाकी इधर भेज दो। तो ये हमारा कितना निकल के आया, कोण क्यू टी आर बराबर कितना निकल के बी माइनस ए। अब इसको समीकरण कितना मान लो 2 माना आपने। अब गौर से समझना, इधर भी बी माइनस ए है, इधर भी बी माइनस ए है। तो अगर हम यहां से बी माइनस ए का मान निकाल लें, या फिर सीधा सा उठा के समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, यह समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, कैसे, b माइनस ए का मान कितना है, क्यू टी आर है कि नहीं है, मतलब इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं इंटू में 2 है, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, जैसे ही हमने मान रखा तो b माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, कोण क्यू टी आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 कोण क्यू टी आर बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू पी आर के। अब हमें निकालना क्या था, क्यू टी आर को एक तरफ रखना है तो 2 को उधर भेज दो, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यू पी आर, यही तो हमें सिद्ध करना था और हमने निकाल दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये ऊपर से उड़ गया है, पक्का एक बार और समझ लो। देखो ये सिद्ध करने वाले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
मतलब इसको मोस्ट की कैटेगरी पे आप लोग डालेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा टिपिकल भी है, ठीक है। चलो बात करते हैं, हमें क्या दिया हुआ था, इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ था जिसको 6.44 कहा गया था, उसने प्रश्नावली में कहा था, दिया क्या था, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस को समद्विभाजित बिंदु टी पर मिलती है। मतलब जो भी रेखा इन कोणों को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, उनको आगे बढ़ाने पर वो आपस में कहा मिलती है, जाके टी पर मिलती है जाके, ठीक है। और उसने इस तरीके से सिद्ध करवाया था, सिद्ध क्या करवाया था, कोण क्यू टी आर बराबर है आधे कोण क्यू पी आर के, ठीक है, हमें भी समझ में आया। अब हल हम लोगों ने क्या किया, अब देखो हम पहले इनके इनके कोण देखेंगे, किस कोण के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो कोण हमारा क्या है, टी को पकड़ो जरा सा, ये है, क्यू की तरफ आओ मतलब ये है, और आर की तरफ जाओ मतलब ये कोण और ये कोण पे हमें रिलेशन बताना था, ये वही है ना, देखो आर पी बीच में है, क्यू की तरफ आओ और आर की तरफ आओ, तो हमें यही दो त्रिभुज पकड़ने हैं, पहला त्रिभुज ये वाला पकड़ना है, दूसरा त्रिभुज ये वाला पकड़ना है। तो पहले मैं त्रिभुज की बात किया, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, प्रमेय अगर 6.8 आपको याद हो तो किसी त्रिभुज की अगर एक रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा बनाया गया बहिष्कोण त्रिभुज के दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि बाह्य कोण हमारा क्या बन रहा है, कोण पी आर एस बन रहा है, ये बराबर किसके हो जाएगा, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर के, प्रमेय 6.8 से मान रख दिया, मान रखने के बाद 2b माइनस ए बराबर क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर का मान आया 2b माइनस ए, यही है। चलो अब हमने त्रिभुज लिया क्यू टी आर, मतलब क्यू टी आर, अब ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें भी एक बाह्य कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोणों के योग के बराबर कौन होगा, बी होगा, वही काम हमने रखा, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर बराबर होगा कोण टी आर एस के, मान रख दिया, यहां से हमने कोण क्यू टी आर का मान निकाला, जो कितना निकल के आया, बी माइनस ए। अब हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 में मतलब ये वाला समीकरण 2 से क्या रखने पर इसी का मान उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है, तो b माइनस ए की जगह पे कितना रखा है हमने, कोण क्यू टी आर रखा है, तो यहाँ पे देखो क्यू टी आर रख दिया। अब हमें क्या निकालना था, क्यू टी आर एक तरफ रखना था, बाकी उधर रखना था, तो इधर दो गुणे में था, इधर भाग में चला गया। समझ में आया आपको, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको एक दो बार और आप देख लेना, ऑनलाइन बच्चे और ऑफलाइन बच्चे, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया है। बस इसके बाद फिर आगे बात करते हैं सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज की, फिर इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको बहुत अच्छे से देखना, नहीं तो उसके बाद अध्याय 7 आपको समझ में नहीं आएगा, वो आज ही हम इसी क्लास में समझा देंगे कि समरूप क्या होते हैं और सर्वांगसम क्या होते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में आपको दो चीजें होती है, पहली बात तो त्रिभुज की परिभाषा ही क्या होती है, तो ऐसी तीन रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, उनसे बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। थोड़ी सी टिपिकल परिभाषा है, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। आप किसी भी तरीके से त्रिभुज को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज जान लो, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये भुजाएं तीनों बराबर भी हो सकती हैं, कोण भी बराबर हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस त्रिभुज की सारी क्या है आपकी विशेषताएं हैं। त्रिभुज का मैं चित्र आपको बना के दिखा दूं तो त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, और ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष, शीर्ष मतलब समझते हो ना, ये पॉइंट बिंदु, ठीक है। तो तीन ही भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही क्या होती हैं आपकी शीर्ष होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस त्रिभुज में दो चीज, त्रिभुज कहो दो या कुछ भी कह दो, दो चीजें अधिकतर टर्म में ली जाती हैं, एक सर्वांगसम होता है, एक समरूप होता है। सुनने में, पढ़ने में, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। हाई स्कूल में आप हाई स्कूल में आप जब पढ़ोगे तो समरूप पढ़ोगे, इंटर में जब पढ़ोगे तो सर्वांगसम पढ़ोगे। तो आज ही हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करे दे रहे हैं, समझना गौर से। त्रिभुज हमारा क्या होता है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सर्वांगसम की, इसके नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, इसके नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई। पहले ये बताते हैं, सम प्लस रूप, इसका मतलब क्या होता है, सम प्लस रूप मतलब समान रूप, मतलब ऐसा कोई आकृति जो समान रूप की हो क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। अभी कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी और समझाते हैं।
सर्वांगशम, सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये दो शब्दों से मिला के बना हुआ है। सम प्लस रूप, इसमें क्या कहा है, जिसका रूप समान होता है वो क्या कहलाएगी, आपकी समरूप कहलाएगी। सर्वांगशम का मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम मतलब समान या कह दो या एक जैसे कह दो या फिर हाँ समान बोल दो। ये है समान, ये है सभी और ये है अंग या हिस्सा। ठीक है, मतलब ऐसी आकृति जिसका सभी अंग या जिसके सभी अंग बराबर हैं, समान हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वांगशम कहलाते हैं। ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसे हैं क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। जैसे अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं, दो चित्र समरूप होंगे। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। दो चित्र समरूप होंगे यदि वे आकार, आकार मतलब शेप, आकार और आपका शेप और साइज, दो चीजें होती हैं, एक आकार होता है आपका और एक आपका माप होता है। तो इंग्लिश में इसको समझो, एक शेप होती है, एक साइज होती है। अगर आकार दोनों का समान है तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो इस डिफिनेशन और इस डिफिनेशन में अंतर देखो, दो चित्र सर्वांगशम होंगे यदि वो समान आकार के हैं और समान उनकी माप है। यहीं पे यदि दो चित्र समरूप होंगे यदि वे आकार में क्या है, समान है। यहां पर केवल क्या, किस चीज पे फोकस करना है, आकार पे। वहां पर आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, आपको ऐसे समझाते हैं ओरल। देखो मानव को समझो, जो आदमी होता है वो कैसा है, समरूप है, क्योंकि हर इंसान के दो हाथ, दो पैर, एक सिर, सब इंसान के आपको मिल जाएगा। लेकिन सर्वांगशम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ इतना मेरे जितना है लंबा है तो मेरे जितना ही लंबा रहेगा। माप समान नहीं हो सकती है, आकार समान हो सकता है। तो सारे इंसान आपके क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। समान रूप के एक तरीके से हम कह सकते हैं, शेप समान होगा। लेकिन जहां बात करते हैं सर्वांगशम की, तो ऐसे जुड़वा बच्चा कह सकते हो आप, मैंने तो नहीं देखे हैं जुड़वा, अगर कहीं होते भी हैं तो वो सर्वांगशम कहलाएंगे, जिनकी नाक, कान, आंख, बाल, हाइट, कलर सब कुछ समान है। साइज जिसको कहते हैं माप, अगर उन सब में समान है तब वो क्या कहलाएंगे, आपस में सर्वांगशम कहलाएंगे। और हम सभी मानव कैसे कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। सबके एक नाक होगी, दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, एक मुंह होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, सबके पास वो चीज होंगी। तो हम लोग कैसे हैं, समरूप। अब बात करते हैं सर्वांगशम के। अब चित्र में आते हैं, समझो दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान। अच्छा, वृत्त में इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या से ही डिसाइड होता है कि वो वृत्त कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। तो अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल कह दूं कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, जिनकी दोनों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे, दोनों वृत्त कैसे हो गए आपस में, सर्वांगशम, एक जैसे दिखते हैं और इनकी त्रिज्या भी क्या है, माप भी इनमें क्या है, बराबर है। अगर मैं कह दूं कि एक ठो बड़ा बना दो, एक छोटा बना दो, तो क्या ये सर्वांगशम है, नहीं है। इनकी त्रिज्याएं समान नहीं है, लेकिन इनका शेप समान है। शेप क्या है, आकार देखो समान है, दोनों गोल है, तो क्या कहलाएंगे आपके, समरूप। ऐसा नहीं है कि एक गोला कह दो और एक ये कह दो, ये ना तो समरूप है ना ही क्या है, क्योंकि ना तो आकार दोनों का मिल रहा है ना ही माप मिल रही है। बात समझ में है, सर्वांगशम और समरूप में अंतर क्या होता है। अब एग्जांपल से समझ लो, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती है क्या कहलाते हैं, आपस में सर्वांगशम कहलाते हैं। दो वृत्त समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, कोई भी वृत्त खींच देंगे तो क्या होगा, समरूप होगा। दो वर्ग समरूप होंगे, वर्ग का मतलब एक जैसा दिखने वाले सब क्या होंगे, आपस समरूप होंगे। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो दो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, तब वो सर्वांगशम होंगे। जब वर्ग की बात करेंगे तो उनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब सर्वांगशम होंगे। मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि जब एक चीज को किसी दूसरे की चीज के ऊपर रख देते हैं तो अगर पूरी तरीके से ढक लेती, जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, अगर मैं इन दोनों मार्कर को एक के पीछे एक ऐसे रख देता हूं तो सामने से मुझे नहीं लग रहा है कि मार्कर आपको दिख रहा होगा। तो ये एक दूसरे में क्या है, आपके मार्कर सर्वांगशम है। इनकी साइज, इनका शेप, इनका सब कुछ माप तो सब क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन इसी तरीके से मैं बात करूं, थोड़ा सा मार्कर ये वाला ले लूं बड़ा, तो इसकी क्या है, कलर अलग अलग हो गए।
अब इनको छुपाएंगे भी तो मुश्किल ही छुपेगा, कहीं ना कहीं से कलर आपको दिख ही जाएगा। तो ये दोनों आपस में देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कलर इनमें क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, समरूप कहलाएंगे। और ये दो आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ब्लैक है, इनमें कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में आया। मतलब ऐसी आकृति, अब फाइनली मैं बता रहा हूं, ऐसी आकृति जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेती हैं, क्या कहलाती हैं आपकी, सर्वांगसम होती है। उनकी हाइट, उनका शेप, उनका साइज सब कुछ बराबर होता है। लेकिन ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसी हैं, क्या कहलाती हैं आपकी, समरूप कहलाती है, समान रूप कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें एक नोट है, वो नोट इंपॉर्टेंट है, बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं आई होप आपको समरूप और सर्वांगसम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्या कहा है, प्रत्येक सर्वांगसम चित्र समरूप होते हैं, परंतु प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। इसका मतलब समझो, मतलब जो आकृति अच्छा एक दूसरे को ढक रही है, मतलब जैसे ये हाथ है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दोनों हाथ क्या है, आपस में सर्वांगसम है, तो जाहिर सी बात है समरूप तो होंगे कि नहीं होंगे, समान रूप के दिख रहे होंगे तभी तो एक दूसरे को ढके हैं, कि बिना समान रूप के दिखने से ढक लेंगे। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो चीज सर्वांगसम है वो समरूप कन्फर्म होगी कि समरूप होगी, लेकिन जो चीज समरूप है सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसकी किस पे डिपेंड करेगा, माप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अगर साइज दोनों का समान है तो सर्वांगसम हो जाएंगे, साइज अलग अलग है तो समरूप हो जाएंगे, लेकिन होने एक जैसे चाहिए। ठीक है, तो यही इसने क्या कहा है कि प्रत्येक सर्वांगसम चित्र समरूप होते हैं, परंतु प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ऑनलाइन बच्चों को भी आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और ये जो मुझे जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट लग रहे थे मैंने वो इसमें नोट कर लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और मैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सोच रहा हूं कि आप लोगों को कराता जाऊं, जो मैथ में टर्म आपके इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सपोर्ट मिलेगा मुझे तो मैं जरूर ही आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं मिलेगा तो बस यहीं से अंत कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं कल। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बस ये है कि हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।